जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के कुकी समाज के युवा इजराइल की सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब तक नेपाल के गोरखा ही भारत, इंग्लैंड समेत कुछ देशों की सेनाओं में भर्ती होते रहे, परंतु कुकी समाज इजराइल की सेना में भर्ती हो रहा है। आज इसी बारे में बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जी हां, कुकी समाज का एक बड़ा वर्ग है जो इजराइल जाना चाहता है और इजराइल की सेना में भर्ती हो रहा है। आप ये सामने कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जिसमें कुकी समाज के जो युवक हैं वे इजरायली सेना के सैनिक के तौर पर आपको दिख रहे हैं और इजराइल भी इनको हाथों हाथ ले रहा है, क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरे इस इजराइल को हमेशा ही युद्धरत रहना पड़ता है और अपनी जनसंख्या बढ़ाने और विशेष तौर पर सैनिक के तौर पर उन्हें भी युवक चाहिए। आप जानते हैं कि कुकी एक मंगोल नस्ल की जनजाति है और जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल को छोड़कर बाकी लगभग सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में रहती है। मणिपुर को लेकर अब तक आई 11 सीरीज में मैं काफ़ी कुछ इस बारे में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि कुकी एक मंगोली नस्ल की जनजाति है और इनमें से अधिकतर ईसाई है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी यहूदी भी है और ये सभी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। कुकियों का जो यहूदी समाज है उनका दावा है कि वे बेनी मेनाशे हैं, जो कि इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक है और ये वे उन्हीं के वंशज हैं। कुकी समाज के यही यहूदी लोग इजराइल में बसना चाहते हैं और बहुत से लोग वहां बस भी चुके हैं और इन्हीं के बच्चे वहां पर इजराइल की सेना में भर्ती हो रहे हैं। वैसे इजराइल जाने के लिए उनकी एक पहली शर्त यही है कि उनको विधिवत तरीके से यहूदी धर्म अपनाना होगा। वास्तव में पहले यहाँ कुकी समाज प्रकृति पूजक थे, बाद में यहाँ चर्च के आने से वे ईसाई बने और इसके बाद जब यहाँ यहूदी आए तो उन्होंने कन्वर्जन शुरू किया और उन्हें अपनी यहूदियों की खोई जाति से जोड़ दिया। अब यही लोग इजराइल जाते हैं और इनका एक बड़ा सपना होता है कि भारत को छोड़कर इजराइल चले जाएं। इस बेनी मेनाशे यहूदी जो समाज है उसने 1990 के दशक से इजराइल में प्रवास करना शुरू कर दिया था। अब तक माना जाता है कि 5 से 10 हजार परिवार इजराइल में प्रवेश कर चुके हैं, वहां के नागरिक बन चुके हैं। ये लोग खुद को यहूदी की खोई जनजाति कैसे कहते हैं, इसकी भी एक लंबी दास्तान है। आप जानते हैं कि यहूदियों को लंबे समय तक बहुत ही पीड़ाजनक जीवन बिताना पड़ा, उनका देश भी वहां से खत्म कर दिया गया था। रोमन सल्तनत ने जब यरूशलेम पर यहूदी मंदिर यानी सिनेगॉग तोड़ा था, तब से यहूदियों ने जुडेआ प्रांत यानी आज का जो इजराइल है और उत्तरी गलीली को छोड़ दिया था। सन 135 में जब यहाँ पर रोमन लोगों ने इनके क्षेत्र में कब्जा करना शुरू किया था तो अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए यहूदी रोमन साम्राज्य से पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। वो देश दुनिया में बिखर गए। ये यहूदी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस गए और इन्हीं को लॉस्ट ट्राइब्स यानी खोई जातियां कहा गया। भारत में भी इजराइल से आए ये लोग यहूदी बसे। इसमें अधिकतर लोग दक्षिण तरफ बसते थे, गुजरात, कोचीन, महाराष्ट्र, इस पूरे इलाके में यहूदी पाए जाते हैं। परंतु नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें तो ये मामला 1970 के आसपास ही पहली बार सामने आया। मणिपुर के ये जो बेने मनाशे या बेनई मनाशे जो बिरादरी है, समाज है, वो अपने को इसी खोई जनजाति के लोग मानते हैं, जबकि भारत में तो लगभग 1800 साल या इससे भी अधिक समय पहले से यहूदी आ बसे थे। भारत वह भूमि रही है जिसने सभी को शरण दी। इसमें पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं और भी अन्य लोग हैं। यहूदियों का मानना है कि लगभग 3000 साल पहले इजराइल के उत्तरी साम्राज्य के 10 समुदायों को अशूर से आए असीरियन लोगों के हमले के कारण पलायन करना पड़ा था। कुकी समाज भी इन्हीं में से एक समुदाय है। इनको पैगंबर जोसेफ के बेटे बिबिलिकस मनसेह के वंशजों के रूप में जाना जाता है और इसीलिए इनका नाम बेने मनाशे पड़ गया। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि 1950 के दशक से ही यहाँ पे यहूदियों ने को अपने धर्म के बारे में मालूम होने लग गया था
और उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर यहूदी धर्म अपना लिया था। और इस बारे में भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि मिजोरम के बुआलॉन में मेई चलाह नाम के व्यक्ति के सपने में एक बात आई थी कि किसी ने उन्हें कहा कि जो कुकी लोग हैं वे जियोन समुदाय से हैं और उनको अपने मूल स्थान को लौट जाना चाहिए। इसके बाद जब इस बारे में छानबीन की गई और वे इजराइल गए तो वहां वे सभी बीनेई मेनाशे समुदाय से निकले। यह इजराइल के जो 12 ग्रुप हैं, समूह हैं, या जिसको हम गोत्र भी कह सकते हैं, उनमें से एक है। ये यहूदी कुकियों का ये दावा है कि 2-2.5 दशक पहले जब उनको इजराइल से निर्वासित किया गया था तो उनके पूर्वज पहले चीन पहुंचे और चीन के रास्ते म्यांमार होते हुए वे भारत पहुंचे थे और वे आज भी प्राचीन यहूदियों की परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा था तो पूर्वोत्तर के यही बीनेई मेनाशे समुदाय के 160 यहूदी इजराइल पहुंच गए थे, परंतु उनके साथ के लगभग 40 लोग कोविड संक्रमित पाए जाने से वे इजराइल नहीं जा सके थे और यह खबर सुर्खियों में सामने आई थी। इजराइल का एक संगठन है, उसका नाम है शाबी। यह एक एनजीओ है और यह दुनिया भर में और खासतौर पर जो भारत में यहूदी बने लोग हैं उनको इजराइल ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। और यही जो कुकी समाज हो या और यहूदी जब इजराइल जाते हैं तो वहाँ की सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि इजराइल में सभी को सेना में जाना शामिल है। कुछ समय सेना में बिताना या सेना की सर्विस लेना जरूरी है। भारत में उसे मुख्य तौर पर 4 यहूदी समुदाय माने जाते हैं: कोचीन, बेने इजराइल, बगदादी और बेने मनाशे। और ये लोग अधिकतर अब भारतीय सभ्यता संस्कृति में घुल मिल चुके हैं। हालांकि अब इन लोगों में से बहुत से लोग इजराइल पहुंच चुके हैं या जाने के इच्छुक हैं या वहां जाते रहते हैं और वहीं के निवासी बन जाते हैं। वैसे इजराइल जाकर यहूदी समाज में या उनकी मान्यता पाना मुश्किल भी है। दरअसल जब भारत के यहूदियों ने इजराइल की ओर जाना शुरू किया तो वहाँ के रूढ़िवादी रब्बीनिक परिषद ने उनकी यहूदी विरासत पर सवाल उठा दिया। और यह भी बात तब उठी जब भारतीय यहूदी समाज ने दूसरे देशों के इजरायली यहूदियों से शादी करने का प्रस्ताव रखा या शादी करना चाहते थे तो उनके लिए कहा गया कि वे भारतीय वंश और यहूदी वंश के मिश्रित लोग हो चुके हैं। यह मामला अदालत में गया और एक बात और जानने लायक यह है कि वहाँ की अदालत ने 2005 में बेनी मेनाशे समुदाय को इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक के रूप में मान्यता दे दी थी। और इसके बाद जो भारतीय खासतौर पर कुकी समाज है वह भी इजराइल की तरफ पलायन करने लगा। इनके बच्चे अब इजराइल की सेना का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। तो यह थी कुकी समाज के इजरायली सेना में भर्ती होने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और एक और बात, मणिपुर सीरीज की पहली वीडियो को जो आपका प्यार मिला उसके लिए आप सभी का आभार। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।